को अपने साइड से एफर्ट मारना ही होगा। चलिए पहला क्वेश्चन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्थ टोपोग्राफिक फीचर्स। सर प्लीज़ परमार 3.0 एच की रिकॉर्डेड क्लासेस की वीडियो क्वालिटी 1080p रखा करिए। ठीक है चंद्रशेखर, अभी इस लेक्चर में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि शायद मुझे कुछ लैपटॉप पे सेटिंग वगैरह भी करनी पड़ेंगी शायद, है ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैंगिंग वैली एंड कैनियंस? स्निग्धा दीप चौधरी। देखिए जो कैनियन बनते हैं, हैंगिंग वैली मैंने पढ़ाया था ग्लेशियर में आपको, ठीक है। सब जल्दी सभी लोग ये दूसरा और तीसरा भी क्वेश्चन करेंगे जिन लोगों का हो गया, ठीक है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन करेंगे। और एक चीज़ अभी बतानी है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बताऊंगा। ओएसिस पूछ रही हैं श्वेता शर्मा, तो ओएसिस वो पार्ट होता है जहाँ पे डेजर्ट में थोड़ा वेजिटेशन ग्रो कर जाए। ऐसा पार्ट इन डेजर्ट जहाँ पे थोड़ा वेजिटेशन पेड़ पौधे ग्रो कर जाए उसको ओएसिस बोलते हैं। खैर, तो कैनियन जो बनता है वो रिवर वाटर की वजह से बनता है। कैनियन, ग्रैंड कैनियन सबसे लार्जेस्ट कैनियन है, ठीक है, यूएस में। जो हैंगिंग वैली, लटकती हुई वैली, वो ग्लेशियर की वजह से बनती है, ग्लेशियर लैंडफॉर्म है। तो कैनियन और गॉर्ज में अगर आप मुझसे डिफरेंस पूछे तो ज़्यादा बेटर रहता है ना, जो कि मैंने बता दिया था पहले। खैर यहाँ पे अगर हम बात करें तो इट इज़ एक सेकेंड, जियोमॉर्फोलॉजी होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ डेजर्ट लैंडस्केप? तो डेजर्ट में क्या बनते हैं आपके? डेजर्ट में बर्चन और ड्यून्स बनेंगे। यू शेप्ड वैली बनेगी ग्लेशियर में। ये बनेगी आपकी रिवर में, रिवर वाटर की वजह से। मियांडरिंग भी होती है रिवर वाटर की वजह से। थर्ड क्वेश्चन है, अब ये ध्यान से समझिएगा। डैश प्लेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ सोल्यूबल रॉक्स सच एज लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट जो रॉक्स होती हैं, सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, इनमें कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं? तो सर ये तो ग्लेशियर तो होगा नहीं, डेजर्ट में भी नहीं बनते, डेजर्ट में तो विंड गियर से बनते हैं। इनको बोलते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को यहाँ पे नोट करिएगा, नोट्स में तो आपको मिलेगा ही, कि ये जो हमारे ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स होते हैं इनको हम कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। यहाँ पे आपने नोटिस भी किया होगा, लिखा होगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से नोटिस किए होंगे तो यहाँ पे लिखा भी था कास्ट टोपोग्राफी। क्यों बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स को? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स हैं ये हमें एक कार्स्ट रीजन पड़ता है, मेडिटेरेनियन सी के पास, भूमध्य सागर के पास, सदर्न यूरोप में एक रीजन पड़ता है, क्षेत्र पड़ता है, उसको कार्स्ट रीजन बोलते हैं। वहाँ की चट्टानें, वहाँ की रॉक मोस्टली डोलोमाइट और लाइमस्टोन की बनी हुई है, इसलिए वहीं पे प्रोफाउंडली देखने को मिलता है। इसलिए उसी जगह के नाम पे इस लैंडफॉर्म का नाम पड़ गया कार्स्ट लैंडफॉर्म या फिर कार्स्ट टोपोग्राफी। समझ में आई बात? इंडिया में क्या देखने को मिलता है सर ये टोपोग्राफी? इंडिया में साउथ में जाने पे, जैसे आंध्रा वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेगी या फिर कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। समझ में आई आपको बात? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसको जरा रिकॉल करिए कि कास्ट टोपोग्राफी में हमने क्या क्या पढ़ा था, इरोजनल में क्या पढ़ा था, डिपोजिशन में क्या पढ़ा था। तो इरोजनल में जल्दी से याद करिए, एक तो हमने लेपीस पढ़े थे, लेपीस, उसकी वजह से जो लाइमस्टोन के पेवमेंट क्रिएट हो रहे थे और सिंक होल, गड्ढा बन रहा था, डोलाइन बन रहा था। जब ये मिल रहे थे तो क्या बन रहा था? उवाला बन रहा था, उवाला बन रहा था। डिपोजिशन लैंडफॉर्म की अगर हम बात करें तो डिपॉजिट क्या हो रहा था? ऊपर सीलिंग से लटक रहा था कौन? स्टैलेक्टाइट, टाइट पकड़ के। नीचे ग्राउंड से रेज हो रहा था स्टैलेगमाइट, और दोनों मिल रहे थे तो कहलाया जा रहा था पिलर, खंबा। ग्लेशियर की वजह से कौन से लैंडफॉर्म बन रहे थे जल्दी से बताइए? तो ग्लेशियर की वजह से, इरोजन की वजह से सर्क, सरक सरक के सर्क बन रहा था, ऐसे अड्डी सी बन रही थी, इसको सिरेटेड रिज या फिर अरीट बोल रहे थे। हॉर्न बन रहा था, हैंगिंग वैली बन रही थी, यू शेप्ड वैली बन रही थी। डिपोजिशन की वजह से रिस रिस कर एस्कर बन रहा था, ठीक है। और अगर साइड में अगर वही रिस रिस कर वो ऐसे लंबे लंबे डिपॉजिट हो रहे थे तो मोरेन उसको बोल देते हैं। ओवल शेप का बनता है डोलाइन, आउट वॉश प्लेन। ये सब क्या होते हैं? ये सब डिपॉजिट की वजह से बनते हैं, ग्लेशियर की वजह से, ठीक है। वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाई डिफरेंट एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, ग्लेशियर, आइस आर कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं इरोजन या फिर कटाव। वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाई डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। वेदरिंग सर क्यों नहीं होगा? वेदरिंग का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, इन सितु प्रोसेस है, रॉक का टूटना, मिनरल्स का टूटना, उसको वेदरिंग बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म। ये हमने रॉक में पढ़ा था, मेटामॉर्फिक रॉक मेटामॉर्फोसिस से बनती है, क्रिस्टलाइजेशन से बनती है। और मेटामॉर्फिक रॉक में दो टर्म मैंने बताए थे एसोसिएटेड जो मेटामॉर्फिक रॉक से, वो कौन से दो टर्म्स हैं? अ विलेज इज एस्टैब्लिश्ड इन अ रीजन वेयर लैंड मीट्स द ओशन, व्हाट इज दिस रीजन कॉल्ड एज? तो जहाँ पे लैंड ओशन से मीट करे उसको हम
कोस्टल रीजन बोलते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो क्रिस्टलाइजेशन, और दो टर्म्स मैंने आपको क्या बताए थे, लीनिएशन, फोलिएशन और बैंडिंग बताया था मैंने, ठीक है। बैंडिंग, अगर लाइन सी बन रही है तो लीनिएशन, बैंडिंग क्या होती है, ऑल्टरनेट डार्क और लाइट शेड्स होती हैं रॉक में। एक्सफोलिएशन इज अ फॉर्म ऑफ, एक्सफोलिएशन क्या है ये देख सकते हैं, सीजल, इसी बार के सीजल के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक्सफोलिएशन क्या होता है, लगून क्या होता है, बर्स्टिंग मिस मैंने जानबूझ के नहीं बताया उसको, वो जब मैं लेक पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा लगून क्या होता है। लगून लेक सिर्फ आपको कोस्ट में, तट में देखने को मिलते हैं। होता क्या, समुद्र का पानी जैसे उछाल मार मार के अंदर आता है, तो जब अंदर आता है थोड़ा पानी इकट्ठा हो गया, फिर और पानी इकट्ठा हो गया वेव्स की वजह से, जब वेव्स चलती हैं तो जब पानी ऐसे इकट्ठा हो जाता है तो ये बन जाता है, कट ऑफ हो जाता है मेन सी से, मेन सी के बगल में ही, लेकिन उससे कट ऑफ रहता है बैरियर के थ्रू, इसी को बोलते हैं लगून लेक, ठीक है। तो एक्सफोलिएशन इज अ फॉर्म ऑफ, ये क्या है, फिजिकल वेदरिंग की वजह से बनता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है। अब एक्सफोलिएशन क्या है कि जब स्ट्रेस पड़ा, टेम्परेचर का चेंज हुआ, तो वो ऊपर की लेयर निकल गई रॉक की। अब मैंने बताया था टेम्परेचर और ग्रेविटी और प्रेशर में जब चेंज होते हैं तो उसको फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। केमिकल तो हो रहा है केमिकल्स की वजह से, जैसे कि कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है, बायोलॉजिकल वेदरिंग में जैसे रोडेंट हो गया, हमारे अर्थ वॉर्म हो गया, वो अगर तोड़ रहे हैं तो बायोलॉजिकल वेदरिंग है। यहाँ पे तो टेम्परेचर चेंज की वजह से हुआ है ना, ठीक है। ऐप पर टेस्ट कब होगा, जितने चैप्टर्स अभी तक हो गए हैं उनका सबका, सर प्लीज़ बता दो। दीपांशु, आज ही होगा टेस्ट, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में, जो आपका प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको ये बता दिया जाएगा कि टेस्ट कितने टाइम खुलेगा, सारी चीज़ें, तो आज ही होगा टेस्ट। द रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड बाई दी, मैं सोच रहा था कि ये टॉपिक और हो जाए, उसके बाद रखते हैं। द रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड बाई दी मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज, सिंपल है बहुत, सीस्मो ग्राफ बोलेंगे उसको, जो ग्राफ बनाते हैं, और जरा कमेंट में बताएंगे ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं, फिर एनर्जी रिलीज होती है अलॉन्ग अ फॉल्ट लाइन, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं। अगला सवाल है 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रिस्टल प्लेट ऑन द अर्थ विद एन एरिया ऑफ ओवर, देख सकते हैं इतना बड़ा एरिया, यानी कि सबसे बड़ी आपकी क्रिस्टल प्लेट कौन सी है। तो हमने टोटल 7 मेजर प्लेट पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, 7 मेजर प्लेट पड़ी थी, उसमें से जो सबसे बड़ी मैंने आपको बताई थी वो थी पैसिफिक प्लेट, प्रशांत जो महासागर, जो हमारा सबसे बड़ा महासागर है, उसी की प्लेट सबसे बड़ी प्लेट है। अगर स्मॉलेस्ट पूछ लेगा तो पता है कौन सी है स्मॉलेस्ट, वैसे तो शायद ही पूछे, लेकिन स्मॉलेस्ट है जुआन दे फूका, जो कि एक अटलांटिक प्लेट है। ये सब कैसी है, मेजर प्लेट है आपकी। 10वां है, व्हाट काइंड ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल ब्रेक इनटू फुट स्लोप ऑफ लो ग्रेडियंट, CHSL 2020। जब उच्च स्तर से बहने वाली धाराएं निम्न ढाल के तल ढलान वाले मैदानों में टूटती हैं तो किस प्रकार का निक्षेपणात्मक भू आकृति बनती है। निक्षेपण का मतलब डिपोजिशन से बन रही है। तो सर यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रीम ऑफ रिवर की। पॉइंट बार तो ये जो है सी वेव्स की वजह से बनता है, बार, बैरियर, स्पिट, ये सब सी वेव की वजह से बनती हैं, ठीक है। लेवीज भी बनती हैं रिवर की वजह से, फ्लड प्लेन भी रिवर की वजह से बनते हैं, और एलुवियल फैंस भी रिवर की वजह से बनते हैं। लेकिन एकदम से क्या बोल रहा है, हाई लेवल से आ रही थी और एकदम से ब्रेक कर गई कहाँ पे, फुट ऑफ स्लोप में, तो इसको बोलते हैं एलुवियल फैन, सिंपल। इसीलिए तो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि अगर मान लो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। लेवीज क्या बताया था, लेवीज ये होता है, लेवीज ये होता है, ठीक है, लेवीज ये होता है क्या चीज़, किसमें, पहले तो ये मुझे एक्सप्लेन कर लेने दो, ठीक है। लेवीज क्या चीज़ होती है, लेवीज वो चीज़ होती है जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा बाढ़ हो गई, मतलब कि बहुत ज़्यादा एकदम से फ्लडिंग हो गई, और उस फ्लडिंग की वजह से होता यह है कि इधर उधर चीज़ों का डिपोजिशन हो जाता है। 8th क्वेश्चन में डाउट है, द रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड बाई द मेजरमेंट ऑफ द रिकॉर्ड, भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है। सीस्मोलॉजी तो कहेंगे नहीं, ठीक है, वो तो साइंस स्टडी होगी। सीस्मिक वे, ओके 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 भाई, अगर सीस्मिक वेव भी अगर आंसर होना, अगर सीस्मोग्राफ ऑप्शन होगा तो सीस्मिक वेव्स भी आंसर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सीस्मिक वेव्स को ही तो रिकॉर्ड करता है सीस्मोग्राफ। यहाँ पे रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड बाय द मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। सीस्मोग्राम होगा ये, रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अगर ये आंसर ऑप्शन होगा तो फिर उस केस में तो ये भी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, सीस्मोग्राफ, ठीक है। इसमें आप समझ गए एलुवियल फैन क्यों आंसर होगा, क्यों फ्लड प्लेन्स या फिर नेचुरल लेवीज नहीं होगा। 11th, मशरूम रॉक कहाँ पे बनती है, ये आपका MTS में क्वेश्चन बना है, और ये अच्छा, ये CGL में ही इसी साल आया आपका ये वाला क्वेश्चन,
AC बार का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, रिकॉर्ड ऑब्टेन बाई मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज। AC बार का क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली आपके आंसर किया है, वहीं से उठाया गया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11, मशरूम रॉक कहाँ पे बनती है? तो मशरूम रॉक बनती है डेजर्ट्स में, विंड ओरेजन की वजह से। कुछ इस शेप में बनती है ना, कुछ इस शेप में बनती है, मशरूम शेप में। और यहाँ पे ध्यान रखना में पेडेस्ट्रियल रॉक बनती है ना, पेडेस्ट्रियल रॉक क्रिएट होती है, ज़्यूगन क्रिएट होता है एक। ग्लेशियर से तो पढ़ चुके हैं। सी वेव से क्या बनती है? क्लिफ बनती है, केव बनती है, आर्क बनता है, और अच्छा ठीक है, सी वेव के ये सब इरोजन की वजह से बनते हैं। डिपोजिशन की वजह से बीच बनता है, बार, बैरियर। टुम्बोलो भी ध्यान रख लेना है, टुम्बोलो कभी SSC ने तो नहीं पूछा, लेकिन हाँ CDS और CFF में पूछ चुका है टुम्बोलो करके। टुम्बोलो उसकी तरह होता है आपका, ये जो बार बैरियर स्पेट होते हैं उसी की तरह टुम्बोलो होता है एक, वो भी सी वेव की डिपोजिशन की वजह से बनता है। 13 है नॉट अ ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक ऑफ लैंडस्लाइड। तो निम्नलिखित में से कौन सी भूस्खलन की व्यापक शमन तकनीक नहीं? तो जरा बताइए, लैंडस्लाइड किस तरह का एक मास मूवमेंट है, रैपिड है या फिर स्लो है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज, हजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड, और रिडक्शन इन दी वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। भाई रिडक्शन वेजिटेशन में करोगे तो लैंडस्लाइड बढ़ेगी। आप अगर वेजिटेशन को, वनस्पति को और हटा दोगे तो जो रूट्स ने जड़ होती हैं, आपने देखोगे कितना भयंकर जड़ जो होती हैं पकड़ के रखती हैं सॉइल को। अगर आप अभी आपके घर में अगर गमला हो, या फिर अगर आपने कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, गमले से अगर आप पेड़ को निकालें तो पूरी मिट्टी साथ में निकल के आती है, जबकि छोटा सा पेड़ होता है वो, छोटा सा गमले में। सोचिए जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं नीम के इस तरह के, वो कितना भयंकर पार्ट ऑफ सॉइल को होल्ड करके रखते होंगे वो। ठीक है, तो अगर आप वेजिटेशन रिडक्शन कर देंगे तो और लैंडस्लाइड इंक्रीज हो जाएगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म मोरेन? मोरेन क्या होता है? तो हमें पता है कि भाई मोरेन एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है जो कि ग्लेशियर की वजह से क्रिएट होता है कि नहीं? सर 3.0 में स्टैटिक जीके भी पढ़ाया जाएगा क्या? सब कुछ होगा रिया जी। ठीक है, वीडियो हाइड क्यों करते हो? बस मन अपना ठीक है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म मोरेन? तो मोरेन क्या होता है? मीनिंग मेल्टिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड स्नो, मटीरियल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाई ग्लेशियर, वैली विद वर्टिकल स्लाइड एंड वाइड फ्लोर, द हायर लेवल ट्रिब्यूटरी, ये तो हटा ही सकते हो। मोरेन क्या पढ़ाए थे? एस्कर रिस्कर ऐसे बन रहा था, ड्रमलिन ऐसे वॉल शेप का ही बीच में बन रहा था। मोरेन अगर साइड में डिपॉजिट हो रहा था, जैसे कि साइड में क्या होता है ना कि ग्लेशियर बड़े मास का होता है, तो पूरा साइड में भी लेटरल एकदम इरोजन करता हुआ आता है, वहाँ पे जो डिपॉजिट करता है उसको मोरेन बोलते हैं। तो क्या है? मटीरियल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाई ग्लेशियर। 17th, when the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over a very long distance. When such sand is deposited in large areas, it is called as 2023 में कुछ पूछा गया, लॉयस, मोरेन्स, मशरूम या स्टैक। मोरेन को तो तुरंत एलिमिनेट करो, ग्लेशियर की वजह से बनता है। मशरूम तो भाई डिपोजिशन नहीं, इरोजन की वजह से बनता है मशरूम रॉक। स्टैक तो भैया सी वेव की वजह से बनते हैं, स्टैक की वजह से फिर आर्क बनता है, वहीं पे आपको क्लिफ के पास में आपको केव देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? लोएस। जो ऐसे नहीं ना टीले से दिखाए थे, ऐसे ऐसे, ठीक है, नहीं ऐसे देखे थे हल्के हल्के बड़ी फाइन सैंड कैसे होते हैं, वो होते हैं लोएस। और यहीं पे और क्या बनते हैं? बर्चन बनती है ये, और ये क्या होता है? ये सीफ होता है, बर्चन और सीफ। नेम एन ओवल शेप्ड रेंज ऑफ हिल्स स्कल्प्टेड बाई ग्लेशियल फ्लो। देख रहे हैं, ग्लेशियर ओवल शेप 2023। ये सिर्फ CHSL में नहीं, CDS में भी ऐसे ही करके पूछा उसने, ओवल शेप का ऐसा करके, ड्रम शेप ऐसा कुछ ओवल शेप टाइप। ठीक है, तो ओवल याद कैसे करेंगे? ड्रम जो होता है वो भी ओवल शेप का होता है, ऐसे याद कर लो। मोरेन ये नहीं है, मोरेन तो ऐसे सीधे सीधे, इसकर भी सीधे सीधे बनते हैं इसकर। आंसर क्या होगा? ड्रमलिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो भाई वो शील्ड, अच्छा ये इसका है क्या? शील्ड वोल्केनो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ शील्ड वोल्केनो दैट इज लार्ज बट नॉट स्टीप एंड देयर मैग्मा इज ऑलमोस्ट ऑलवेज मैफिक? कौन सा है शील्ड वोल्केनो का टाइप? अब नॉट स्टीप है तो इसका मतलब क्या है? जो लावा होगा वो गाढ़ा नहीं होगा ज़्यादा, वो फ्लूइड नेचर का होगा, वो विस्कस नहीं होगा। एग्जाम्पल बताया था पिछले लेक्चर में, वोल्केनो के टाइप पढ़ाए थे, शील्ड पढ़ाया था, कैल्डेरा पढ़ाया था। जरा बताओ कैल्डेरा में क्या कीवर्ड होता है, कॉम्पोजिट में क्या कीवर्ड होता है? तो कैल्डेरा होता है बड़ा ही एक्सप्लोजिव नेचर का, इतना एक्सप्लोजिव होता है कि खुद में ही कोलैप्स कर जाता है। इट कोलैप्सेस ऑन इटसेल्फ, कोलैप्सेस ऑन इटसेल्फ। कॉम्पोजिट क्या होता है? बहुत ही सबसे ज़्यादा गाढ़ा लावा होता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों का मिलकर बना हुआ है, तो कॉम्पोजिट है बहुत ज़्यादा, तो विस्कस है।
शील्ड क्या होता है? फ्लूइड बसाल्टिक लावा होता है इसमें। कैसा होता है? बसाल्टिक। ठीक है, तो बसाल्टिक, तो ऑप्शन नंबर ए। ये एग्जाम्पल मैंने बताया था हवाई। इससे भी ज़्यादा एक होता है फ्लूइड, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस से ही क्या बना हुआ है इंडिया में? जल्दी से बताइए, मैंने आपको बताया था। द रिमूवल ऑफ कर्व्ड प्लेट्स ऑफ रॉक्स लेयर बाय लेयर ड्यू टू मैकेनिकल वेदरिंग इज कॉल्ड एज। ये सर इसी बार का लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये इसी बार का ही सीजीएल का ही 2024 का ही क्वेश्चन है। ये लिखा नहीं है यहाँ पे, भूल गया लिखना, नहीं तो इसी बार का ही क्वेश्चन है। तो ये फ्लड बसाल्ट प्रोविंस बना हुआ है जो हमारा पेनिनसुलर प्लाटू है। ठीक है, पेनिनसुलर जो प्लाटू है ना, ये है हमारा फ्लड बसाल्ट प्रोविंस का। और इसका आंसर क्या होगा? रिमूवल ऑफ कर्व्ड प्लेट्स ऑफ रॉक्स लेयर बाय लेयर। हाँ, एक्सफोलिएशन। इस क्वेश्चन को लड़कियां तो खासकर गलत ना करें, है ना। ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। वही मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा है इसी बार सीजीएल में।